हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिसका आंसर कुछ लोगों ने राइट दिया था और कुछ लोगों ने रॉन्ग दिया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी उसका राइट आंसर क्या है। जो मुझे सर ने बताया था वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और पहला क्वेश्चन ये था कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसका आंसर होगा सिंगली भाषा, जिसका कि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर राइट ही दिया था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि म्यांमार, जिसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ये कब स्वतंत्र हुआ था। तो इसका भी आंसर लगभग सही था, 1948। और थर्ड क्वेश्चन ये था कि राष्ट्र दल की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का गलत हुआ, क्योंकि मुझे जो सर ने बताया है वो है 7। और कुछ लोगों ने 6 दिया था और कुछ लोगों ने 8 दिया था। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या राइट है। बाकी मुझे जो सर ने बताया है वो 7 है। एनसीईआरटी में भी 7 ही दिया हुआ है। तो ये था। सो फ्रेंड्स, अभी है ना शाम का टाइम हो रहा था और मैं सोच रही थी कि मुझे अभी कुछ पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे अभी ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी, जीके जीएस के लिए ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी। वैसे तो ज्योग्राफ़ी मुझे कम ही पसंद आता है, बट जीके जीएस को अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, तो जीके जीएस में ज्योग्राफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए ज्योग्राफ़ी पे भी फोकस करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी। और अभी जो मैंने जो कोर्स ले रखा है वो द ऑफिसर एकेडमी का ले रखा है। काफ़ी लोगों को नहीं पता था, इसलिए मैं बता रही हूँ। द ऑफिसर एकेडमी का ले रखा है, तो वहाँ पे टीआरई 3 के लिए मैंने बैच परचेज़ किया था। तो उस पर सारे कोर्स करवा दिए गए हैं, तो वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हैं। तो अभी तो मैं उसमें से कम ही वीडियो देखती हूँ। बाकी जो मेरा होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं साइंस और ज्योग्राफ़ी के लिए मैं एनसीईआरटी का जो सार संग्रह की जो बुक आती है उसको फॉलो करती हूँ। और जीके जीएस उसमें से काफ़ी हो जाते हैं, बहुत मतलब पहले भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से मेरा कवर हो जाता है। एक बार आप लोग भी इसे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इजीली इसे समझ के आप याद कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे और उसके बाद ना एनसीईआरटी का जो अभी ऑफिसर एकेडमी का जो यूट्यूब पे चल रहा है, लाइव क्लासेस चलती हैं, उसमें मैंने ज्योग्राफ़ी का देखा है वीडियो। तो उसमें भी बहुत काफ़ी हद तक बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से भी कवर हो जाता है। तो मुझे सच में अच्छा लग रहा है अभी उसमें से पढ़ना। बाकी हाँ, साइंस मुझे उसमें से समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब तक आप डीपली साइंस का, मुझे लगता है कि टॉपिक क्लियर ना होना, तो ऐसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ज्योग्राफ़ी तो फिर भी हो जाता है, लेकिन मुझसे साइंस नहीं हो पाता है। साइंस का थ्योरी मैंने बहुत कम पढ़ रखा है, तो इस वजह से मुझसे नहीं हो पाते हैं। बाकी मैं सार संग्रह का जो बुक है उसमें से पढ़ती हूँ, तो फिर लगता है कि हाँ, हो जाएगा। बाकी अभी देखते हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि मैथ्स की तैयारी कहाँ से करते हैं। 8 नंबर का जो जीके जीएस में मैथ आता है उसकी तैयारी कहाँ से करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैथ्स, देखिए, बहुत सारे लोगों का ये होता है ना रीज़न कि मैथ्स समझ में नहीं आता है, और मैथ्स से बहुत ज़्यादा लोग दूरी बना लेते हैं, मैथ्स और इंग्लिश, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरा मैथ्स पूरा वीक है, मेरा मैथ अच्छा है। लेकिन बात ये है कि 10th के बाद मैंने मैथ से बहुत दूरी बना ली थी, और बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने पढ़ा है। और जब तक आपका बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक अशोक चौधरी नाम से सर है, ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा, वो बहुत अच्छा पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छा। और उनका अगर आपने बेसिक एक बार देख लिया ना, उसके बाद आप इन सब बीपीएससी लेवल का जो आप मैथ्स होता है उसको तैयारी कीजिएगा ना, उसका तैयारी कीजिएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। एक बार आप उनका वीडियो देख सकती हैं। और बाकी तो मैथ्स जो हम लोगों ने कोर्स परचेज़ किया है उसमें से पढ़ती हूँ, तो उसमें से भी हो जाता है। लेकिन सही बताऊँ तो मैथ्स से मुझे भी थोड़ा डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कभी मैथ्स पढ़ा नहीं है। जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मतलब मेरा जो 8th क्लास था, तब भी मेरा बोर्ड था, तो मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें भी मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आया था। तो 10th तक मेरी पढ़ाई मैथ हुई है, बहुत अच्छी हुई है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैथ्स अच्छी है। तो आप बेसिक मैथ्स के लिए पहले आप देखिए, उसके बाद आप
ऐसे मैथ्स आप सॉल्व कर सकते हैं बीपीएससी लेवल का जो होता है। कुछ क्वेश्चन आए थे कि करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मैं करंट अफेयर्स के लिए गौरव सर को फॉलो करती हूँ, और सेकंड नंबर पे द ऑफिसर एकेडमी का जो सर है उनको फॉलो करती हूँ। द ऑफिसर एकेडमी पे जो ये होता है ना कि उस पर स्टैटिक जीके भी बताते हैं, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन रिवीजन हो जाता है और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाता है। पिछली बार जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चन सर के पढ़ाए हुए से भी आए थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो नहीं पढ़ाए थे वहाँ से भी आ गए थे, तो उसमें तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी आए क्वेश्चन ज़रूर थे। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और अच्छा पढ़ाते हैं वो, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी मैं खाना बना के वापस आ गई थी पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा परी मुझे परेशान कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, तो इसको भी मैं मना नहीं कर पा रही थी, इसीलिए थोड़ा वो तो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। अगर कोई हाउसवाइफ है और कोई माँ है तो वो उनको पता होगा। तो यहाँ पे परी के जाने के बाद मैं वापस लग गई थी अपने पढ़ाई में, और इससे पहले मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ा था उसको देखने के बाद जितना भी हो पाया था उसके बाद मैं चली गई थी खाना बनाने, और खाना बना के आने के बाद मैं वापस आ गई थी। मेरे साथ ये होता है ना कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, ठीक है, जैसे ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, तो वो 1 घंटे का वीडियो है या फिर 45 मिनट का वीडियो है, तो उसको मैं ना एक दिन में, ऐसा नहीं होता है कि मैं एक दिन में एक ही बार वो उस वीडियो को देखूं। जैसे अगर मान लीजिए 2 प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है, तो मैं 2 प्रैक्टिस सेट को एक साथ देखने की कोशिश करती हूँ, ताकि मतलब कंटेंट जो होता है ना वो जुड़ा रहता है और अच्छे से फिर समझ में आ जाता है। और नहीं तो क्या होता है ना कि आज एक वीडियो देख लिए, फिर कल एक वीडियो देखेंगे, तो ऐसे में मुझे लगता है ना कि थोड़ा बहुत मैं भूल रही हूँ, या फिर कंटेंट जुड़ा हुआ नहीं लगता है। इसीलिए अगर किसी दिन मैं लेके बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ अगर मैंने आज ज्योग्राफी लिया है तो मैं उसको पूरा कंप्लीट करूँ, और अगर मैंने पॉलिटी लिया है तो उसे भी मैं पूरा कंप्लीट करूँ। मतलब जितना भी वीडियो सर ने दे रखा है तो उससे मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे समझने में, ईजी पड़ता है। और उसके बाद खाना वगैरह बन गया था, और खाना तो बन ही गया था, और बाकी सबको खिला दिए थे, और खिलाने के बाद मैं बर्तन वगैरह रात को धो के ही सोती हूँ, तो धो दिया था, धो के मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। और रात में ये होता है ना कि जितना भी टाइम मुझे लगता है, जब तक मुझे बहुत तेज़ वाली नींद नहीं आती ना, तब तक मैं पढ़ती रहती हूँ। और मुझे सुबह जगने से अच्छा मुझे रात में, मुझे लगता है सबको अपना अपना स्टडी का जोन होता है, तो सब कंफर्ट जोन जो होता है उसमें पढ़ना पसंद करते हैं। तो मुझे ना नाइट में पढ़ना ज़्यादा पसंद है। मैं अगर नाइट में पढ़ने की कोशिश करूँ ना तो मैं 2 बजे तक, 3 बजे तक भी पढ़ सकती हूँ। और एग्ज़ाम का जब टाइम नज़दीक आने लगता है तब मेरे साथ यही होता है कि मैं 2-2 बजे तक पढ़ती हूँ। और इसीलिए जब सब सो जाते हैं ना तब मुझे बहुत शांत वातावरण लगता है, तो मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ। इसीलिए यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, और अभी मैं पढ़ रही थी एनसीईआरटी का बुक पढ़ रही थी, पॉलिटी का। और पहले मैं ना वीडियो देखती हूँ और उसके बाद मैं ना पॉलिटी का बुक पढ़ती हूँ। यहाँ पे 9th क्लास की पॉलिटी का बुक था जिसमें कि राजनीतिक दल दिया हुआ है, वो चैप्टर पढ़ रही थी। तो मैं ये मानती हूँ ना फ्रेंड्स कि अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है ना तो उसे आप यूज़ कर लीजिए, उसे आप बर्बाद मत कीजिए अदर चीज़ों में। नहीं तो ये टाइम ना जब चला जाएगा ना तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभी आप देख लीजिए, कभी कभी ये होता है ना हमारे साथ कि हम अभी हाउसवाइफ बन चुके हैं, बच्चे हैं हमारे, ठीक है, शादी होने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती है हमारे ऊपर, फिर हम पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि काश हम ये टाइम पहले यूज़ किए होते, काश हम पहले ये पढ़ाई इतना किए होते तो कुछ बन चुके होते अभी तक, ठीक है। और वही टाइम जब हमारे पास था तो हम उसे सही से यूज़ नहीं किए, ठीक है। और अब टाइम को देख रहे हैं तो कितना कम टाइम बचा है हमारे पास, है ना। तो इसीलिए जब भी टाइम मिले ना तो आप उसको पढ़िए, उसे यूज़ कीजिए। और जब भी आप पढ़ने बैठिए ना तो उसे आप इतना टाइम दीजिए कि मतलब जो आप टाइम दे रही हैं ना पढ़ाई को, वो आपको परफेक्टली समझ में आ रहा हो। जो कंटेंट आपने लिया है, जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ रहे हैं लेकिन टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसी पढ़ाई मत कीजिए। इसीलिए आप 1 घंटा ही पढ़ रही हैं ना तो 1 घंटा भी उस टॉपिक को दीजिए जो आपने लिया है। तो यहाँ पे देखिए 1 बज रहा था समथिंग, और उसके बाद मैं नींद आने लग गई थी, तो मैं अब जाऊँगी सोने के लिए। और
वीडियो मुझे देखिए उतना अच्छा तो नहीं आता बनाने के लिए, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और रखती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ।